ब्रजभूषण सिंह मामले में इंडिया टीवी पर इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह का बड़ा बयान। कहा, लखनऊ ट्रायल में ब्रजभूषण ने लड़की को गलत तरीके से छुआ था। जगबीर सिंह बोले, मैंने दिल्ली पुलिस को सच्चाई बताई है। कहा, फोटो सेशन के दौरान लड़की को गलत तरीके से छुआ गया था। जगबीर सिंह ने 2013 में फुकेट दौरे का भी जिक्र किया। कहा, फुकेट में भी शराब के नशे में ब्रजभूषण ने गलत टच किया था। फुकेट में जगबीर सिंह रेफरी थे। ब्रजभूषण पर आरोप लगाने वाली नाबालिग रेसलर के पिता का कबूलनामा। कहा, बदले की भावना से किया गया झूठा केस। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, सरकार ने 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करने का भरोसा दिया। पहले चार्जशीट दाखिल होने दीजिए, मुझे नहीं लगता अभी कुछ कहना चाहिए। नाबालिग रेसलर को लेकर विनेश फोगाट का ट्वीट लिखा, ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं, इंसाफ की लड़ाई में हो रही है देरी। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पोस्टर बैनर के साथ विरोध मार्च। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी नेता नीलेश राणे का बयान, एनसीपी ने किया विरोध। नीलेश ने शरद पवार के औरंगजेब से की थी तुलना। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिला सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एनसीपी का डेलीगेशन। शरद पवार को धमकी पर एक्शन की मांग। उद्धव गुट के नेता संजय और सुनील राउत को धमकी। फोन पर 1 महीने में गोली मारने की धमकी दी गई, कराई दर्ज शिकायत। कोल्हापुर में इंटरनेट सेवा बहाल। शहर में हिंसा के बाद करीब 45 घंटे बंद रहा इंटरनेट। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस और हिंसा मामले में 3 एफआईआर दर्ज की। 300 लोगों को आरोपी बनाया गया। कोल्हापुर हिंसा की घटना पर भड़के आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का औरंगजेब बाबर के नाम पर बैन, गोडसे के नाम पर क्यों नहीं। कोल्हापुर हिंसा पर संजय राउत के सवाल, पूछा कोल्हापुर में भड़काए गए दंगे, उनके पीछे कौन था। बीजेपी सांसद धैर्यशील माने का उद्धव ठाकरे से सवाल। का उस्मानाबाद औरंगजेब का नाम बदलना, औरंगाबाद का नाम बदलना महाविकास अघाड़ी को पसंद नहीं है, स्टैंड क्लियर करें उद्धव। औरंगजेब का स्टेटस लगाने वाले आरोपियों के परिवारों ने की इंडिया टीवी से बात। लड़कों को किसी के बरगलाने की बात कही। धर्म परिवर्तन के आरोपी शाहनवाज का बैंक अकाउंट फ्रीज, खाते में मिले सिर्फ 19,000 रुपए। गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई। शाहनवाज की मां से पुलिस पूछताछ में खुलासा। केस दर्ज होने के बाद घर से निकला शाहनवाज, भाइयों और मां के साथ भागा सोलापुर। पुलिस पूछताछ में खुलासा, कैब से सोलापुर गया शाहनवाज। दोनों भाई भी सोलापुर से फरार, दोनों के फोन बंद। मंदसौर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर भरे हिंदू राष्ट्र के हुंकार। कहा, कितना भी संकट हो दूसरे धर्म में मत जाओ। बाबा बागेश्वर ने धर्म परिवर्तन कराने वालों को मंच से ललकारा। कहा, क्षमता है तो बागेश्वर दरबार का सामना करो, नहीं तो घर भेजेंगे। बाबा बागेश्वर के हिंदू बहन बेटियों से अपील, बहनें जान दे देना लेकिन भूलकर भी दूसरे धर्म या मजहब वालों पर भरोसा नहीं करना। बाबा बागेश्वर ने बोहरा मुस्लिम समाज से कहा, लोग कहते हैं कि हम आपके रिएक्शन में रहते हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन नहीं, एक्शन में है हम। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम अपने राम जी और हनुमान जी के एक्शन में हैं और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में भी हैं। बाबा बागेश्वर ने मुगल बादशाह अकबर को महान बनाने से किया इनकार। कहा, अकबर महान नहीं, प्रभु श्री राम महान है। भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अभ्यास वर्ग में पारित किए गए हैं प्रस्ताव। मुस्लिम लीग को भारत विभाजन का बताया गया अपराधी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश के मुसलमानों से की अपील, वोट की खातिर बिकने वाली नहीं बल्कि खुददारी वाले भारतीय मुसलमान बने। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तलाक और 4 शादी को बताया गलत। कहा, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना इस्लाम है। इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। मुस्लिम लीग पर राहुल के बयान पर कहा, क्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल केवल टुकड़े टुकड़े की राजनीति करना चाहता है। आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को बताया देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन। कहा, मुसलमानों के विकास के बना है ये संगठन। जीवा की पत्नी पायल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। पायल ने की थी आखिरी रस्मों के दौरान अरेस्ट पर रोक लगाने की मांग। लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामले में योगी सरकार की कार्रवाई तेज। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 6 पुलिस वाले तत्काल प्रभाव से निलंबित। लखनऊ पुलिस ने कोर्ट से बरामद की एक मोबाइल। शूटर विजय यादव का बताया जा रहा मोबाइल जांच के लिए भेजा गया। कोर्ट शूटआउट के आरोपी विजय यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत लखनऊ की गोसाईगंज जेल में भेजा गया। सीजेएम ने केजेएमयू ट्रॉमा सेंटर में जाकर किया विजय यादव का बयान दर्ज। अस्पताल के डिस्चार्ज होने के बाद भेजा गया जेल। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक संजीव जीवा की हत्या के लिए तैयार था प्लान बी। विजय यादव के अलावा कोर्ट कैंपस में मौजूद थे 3 और शूटर। संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की समीक्षा की गई। मुख्तार की बैरक में तैनात पुलिस वालों को सतर्क रहने के निर्देश। लखनऊ कोर्ट फायरिंग पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मामले में होगा कड़ा एक्शन। प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद। लखनऊ शूटआउट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, ठोक टोक की नीति गलत है, लोकतंत्र में गोली नहीं मारी जाती, अदालत से फैसले किए जाते हैं। दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस के लिए भूमि पूजन। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पूजा में लिया हिस्सा, किया शिलान्यास। दिल्ली में ऑफिस भूमि पूजन के बाद बोले नड्डा, कहा यह सिर्फ ऑफिस नहीं हमारे संस्कार के लिए। जेपी नड्डा का बयान, कहा पीएम मोदी ने पॉलिटिक्स का कल्चर बदला, आज वोट बैंक की नहीं रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। सिंगोल पर जयराम रमेश का ट्वीट, कहा पावर ट्रांसफर नहीं हुआ था कोई कार्यक्रम, अधिनियम के प्रमुख स्वामी गल ने किया खुलासा।
लव जिहाद पर सीएम धामी का बयान, कहा इन केसों में होगी सख्त कार्रवाई। आज ही डीजीपी के साथ एक मीटिंग। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव का बयान, का आरएसएस जैसे संगठनों को दी गई सरकारी प्रॉपर्टीज की जांच होगी। गाजीपुर से पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पर एक्शन, दिल्ली में बंगला कराया गया खाली, सजा के चलते गया सांसद पद। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू, कांग्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा जो कहा सो किया। भोपाल में सीएम शिवराज की मीटिंग, सीएम लाडली बहन योजना में फंड ट्रांसफर की तैयारी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में भेजा समन, पूछताछ के लिए 13 जून को सीओजी कॉम्प्लेक्स ऑफिस में किया गया तलब। ईडी समन पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा अगले 1 महीने पूछताछ के लिए समय नहीं, पंचायत चुनाव का हवाला दिया। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होंगे पंचायत चुनाव, 11 जुलाई को नतीजे आएंगे। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में कम वक्त में पंचायत चुनाव कराए जाने का किया विरोध, कहा विरोधियों को समय न देना ममता सरकार की चाल है। पंचायत चुनाव की समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी कांग्रेस, कोलकाता में चुनाव आयोग जाएगा प्रतिनिधिमंडल। अधीर रंजन चौधरी ने अभिषेक बनर्जी को बताया खोखा बाबू, कहा सरकार से पहले इन्हें पता था कि कब होंगे पंचायत के चुनाव। कल मणिपुर जाएंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह और अन्य नेताओं से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट सस्पेंशन से जुड़ी याचिका की तत्काल लिस्टिंग से किया इंकार, हाईकोर्ट कर रहा है मामले की सुनवाई। सीएम योगी ने 7182 एनएम स्वास्थ्य कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र, 75 जिलों के लिए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुए हैं सफल। सीएम योगी ने किया दावा, पिछले 6 साल में किसी भी परीक्षा में कोई धांधली या भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पीएम मोदी से मिले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, भारत में एआई टेक्नोलॉजी पर हुई बातचीत। आंध्र के पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट में, बेटी सुनीता की याचिका पर 13 जून को सुनवाई। आरोपी सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी की जमानत को चुनौती, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी थी बेल। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इंकार, 2000 के नोट को लेकर याचिका। दिल्ली में बाइक टैक्सी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपना स्टैंड देने के लिए कहा, 12 जून को होगी अगली सुनवाई। मनसुख मंडाविया ने पंचकूला और चंडीगढ़ में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन, कहा 9 सालों में सेंटर वाले शहरों की संख्या 80 हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत में 12 करोड़ परिवार वालों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, कोई गरीब परिवारों के जीवन को बचाया क्या। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी, SU-30 MKI लड़ाकू विमानों ने हिंद महासागर में दिखाई अपनी ताकत। SU-30 MKI फाइटर विमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में 8 घंटे का लंबा मिशन किया पूरा, हवा में ही विमान की गई रिफ्यूलिंग। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा एक्शन, जमाते इस्लामी के लिए इस्तेमाल की जा रही संपत्ति की गई कुर्क। SIA और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 83 जगहों पर 125 प्रॉपर्टी पर कार्रवाई, जमीन और बिल्डिंग की गई अटैच। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय इलाके में दाखिल होते ही बीएसएफ ने मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से बरामद की गई 5 किलो से ज्यादा हेरोइन, बीएसएफ के एक्शन के बाद राय गांव के पास गिरा ड्रोन। फ्रॉड केस में ईडी का एक्शन, गिलबर्ट बैप्टिस्ट और उनके साथियों की प्रॉपर्टी अटैच, 60 करोड़ से ज्यादा 52 प्रॉपर्टी जब्त। रियल एस्टेट डेवलपर्स M3M पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, डायरेक्टर रूप कुमार बंसल को किया गया गिरफ्तार। बिजनेस विस्तार में जुटे स्पाइसजेट सितंबर अक्टूबर में 10 B737 एयरक्राफ्ट जोड़ेगी, चेयरमैन अजय सिंह ने दी जानकारी। ठाणे मर्डर केस में पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनोज सानी का बयान, कहा सरस्वती वैद्य ने 3 जून को की थी आत्महत्या। हत्या केस के डर से लाश को ठिकाने लगाने की बात कही गई, कहा शरीर के टुकड़े किए, बदबू से बचने के लिए प्रेशर कुकर में उबाला था। दिल्ली के नंद नगरी में युवक पर धारदार हथियार से हत्या, आरोपी शोएब को पुलिस ने किया अरेस्ट। तमिलनाडु के मदुरई में महिला से रेप, गोल्ड चेन भी लूटी, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, क्रेटा कार ने 4 बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में 2 की मौत, 2 जख्मी। ओडिशा में खरियार रोड स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, दुर्गपुरी एक्सप्रेस के एक एसी कंपार्टमेंट के नीचे लगी आग। ट्रेन के B3 कोच के नीचे ब्रेड पैड के पास लगी थी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के वैशाली कॉलोनी के चाइल्ड हॉस्पिटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने आग पर किया काबू, 20 नवजातों को किया गया रेस्क्यू, पास के अस्पताल में किया गया भर्ती। रायपुर के लाल गंगा मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग, कई दुकानें खाक। केरल पहुंचा मानसून, तिरुवनंतपुरम में कल से होगी बारिश। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व खिलाड़ी मैथ्यू हेडन वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट फाइनल में भारतीय टीम के प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं। मैथ्यू हेडन इस बात से काफी नाराज दिखे कि टीम इंडिया ने टॉस जीता मगर गेंदबाजी करने का फैसला गलत चुना। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने साधा टीम इंडिया पर निशाना, कहा भारत ने पहले दिन के पहले घंटे में खुद को निराश किया। रिकी पॉन्टिंग ने आईसीसी पर बात करते हुए कहा कि भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन बहुत शॉर्ट गेंदबाजी की, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उठाया। चेतेश्वर पुजारा के बोल्ड होने के बाद पूर्व
भारतीय कोच रवि शास्त्री ने भड़ास निकाली। पुजारा के अलावा शुभमन गिल से भी नाराज दिखे शास्त्री। रवि शास्त्री ने पुजारा पर निशाना साधते हुए कहा कि पुजारा ने इंग्लैंड में काफी काउंटर क्रिकेट खेला है, इस तरह से आउट होना बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान से छीने की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी 2025 में पाकिस्तान में आयोजित होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हटकर वेस्टइंडीज और यूएस में होगी शिफ्ट। एशिया कप की मेजबानी का बवाल इसकी वजह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने इस बवाल के बाद फैसला लिया, पीसीबी को भी नुकसान होगा, उसकी भरपाई की जाएगी। इस साल इंडिया में होगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। 130 से अधिक देशों की प्रतियोगी होंगी शामिल, अभी तारीखों का ऐलान नहीं। सिटाडेल की शूटिंग के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले वरुण धवन और सामंता। राष्ट्रपति की सर्बिया यात्रा के दौरान हुई मुलाकात। मैं अटल हूं के कलाकारों से मिले यूपी के सीएम योगी। पंकज त्रिपाठी, विनोद भानुशाली और रवि जाधव ने की मुलाकात। लोगों की मदद करने के लिए फिर आगे आए सोनू सूद और ऋषा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के परिवार वालों के लिए शुरू की हेल्पलाइन। जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगी शाहिद कपूर की नई फिल्म ब्लडी डैडी। एक्शन अंदाज में नजर आएंगे। एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने बनाई गली गली गाने पर रील, वीडियो हुआ वायरल। सत्य प्रेम की कथा में कार्तिक आर्यन की 25 करोड़ रुपए की फीस लेने की चर्चा। 29 जून को होगी सिनेमाघरों में रिलीज।